So our first question will be, what is radiotherapy? Hi, good evening everyone. So radiotherapy basically एक काफ़ी फेमस डॉक्यूमेंट्री थी इंग्लिश की कट पॉइजन एंड बर्न. जब भी हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं उसके 3 मेन वेज होते हैं. कट रिप्रेजेंट सर्जरी, पॉइजन रिप्रेजेंट्स कीमोथेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज जो आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, एंड बर्न रिप्रेजेंट रेडिएशन. सो रेडियोथेरेपी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी is a modality where we use high energy X-rays to treat cancers. Super. Are there any cancers where radiotherapy alone can cure the disease? Yeah, so there are various cancers where radiation plays a major role, starting from head to toe, many brain tumors, then going down, many cancers of the voice box, the back side of your tongue, food pipes, the cancers of prostate in males, cancers of the uterine cervix in females. These are some examples where radiation alone can cure the disease completely. थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होता है. देयर आर नंबर ऑफ स्मोकर्स आर सिटिंग इन द रूम. हाँ, और हर बार पता क्या बोलते नहीं सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता. प्लीज़, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, इस चीज़ में कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हाँ, ये है कि बिकॉज वी हैव सीन, और जो भी सिगरेट पीता है उसके पास वही एग्जांपल्स होते हैं कि नहीं मैंने किसी को पीते हुए देखा है जिसने 50 साल पी, 60 साल पी. बट आप सबके जीन्स अलग हैं. शायद उनके जीन्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी उनको सपोर्ट कर रही थी. हम जो 10 में से 9 पेशेंट देखते हैं वो किसी ना किसी एडिक्शन, जिनकी हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, वही यूजुअली पेशेंट्स होते हैं जिनको ऐसे एडिक्शंस रहते हैं. अगेन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, फैमिली की हेरिडिटी के कारण कैंसर. सो एक्चुअली कैंसर अपने आप में कोई एक अकेला कारण नहीं होता. हाँ, जैसे अभी हमने बताया कि स्मोकिंग, टोबैको, ये बहुत कॉमन कैंसर्स हैं और इनफैक्ट ये प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली हम किस फैमिली में पैदा होंगे ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता. तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बट उनका भी एक परसेंटेज है. उनको हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, बट हम उनको स्क्रीन कर सकते हैं कि किन में ज़्यादा रिस्क हो सकती है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है पॉजिटिव तो ऑब्वियसली आपकी रिस्क ज़्यादा है. और ऐसे में आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं कि अपनी रिस्क को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर स्क्रीनिंग करा के आप काफ़ी सारे तरीक़ों से अपने एक्चुअल कैंसर डेवलप करने की रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं. ओके. हाउ इज़ मॉडर्न रेडियोथेरेपी डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी? सो बेसिकली जैसे मेडिकल साइंसेज में हर जगह डेवलपमेंट हुए हैं, ऐसे कैंसर ट्रीटमेंट में और स्पेशली रेडिएशन में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं. कई साल पहले हम जो रेडिएशन दिया करते थे, कोबाल्ट मशीनों से रेडिएशन हुआ करता था, और उनमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो ट्यूमर को टारगेट नहीं कर पाते थे. इट इज़ लाइक अ कारपेट बॉम्बिंग, अगर हम ऐसे मैं आपको कॉमन टर्म्स में समझाऊँ. सो अगर किसी को अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक छोटा सा भी ट्यूमर है तो एक बड़े हिस्से में अननेसेसरी रेडिएशन जाता था. और हम लोग सब जानते हैं किसी भी ट्रीटमेंट में जो एक सबसे ज़्यादा कॉमन फियर होता है वो होता है साइड इफेक्ट्स का. राइट. कि अगर पेशेंट ठीक भी हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी को साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए. और वही सारे चेंजेस अभी आए हैं. अब आजकल हम काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से रेडिएशन देते हैं और उसका फ़ायदा यही होता है कि जो पेशेंट्स को पहले बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते थे आजकल वो लगभग ना के बराबर होते हैं. पहले से और ज़्यादा क्यूरेबल हो. यस. Very nice. Okay, what makes HCG Aastha Cancer Center the leader in cancer care? So वो अल्पेश भाई ने भी उनकी बातों में आपको कहीं ना कहीं कुछ हिंट दी थी. HCG वैसे तो इंडिया में एक सबसे बड़ा ब्रांड है पर्टिकुलरली इन कैंसर केयर. हमारे 27 सेंटर इंडिया में हैं. गुजरात में वी हैव 6 सेंटर्स. HCG Aastha Cancer Center is one of the state of the art institute where we have all the modern equipments, infrastructures. In surgery we have 2 robots, the only center where 2 robots are utilized for doing cancer surgeries. Most advanced linear accelerators जिनकी मदद से हम लोग रेडिएशन देते हैं, एंड ऑल काइंड ऑफ इम्यूनोथेरेपीज, कार टी सेल थेरेपीज, जो भी चीज़ें आप गूगल पे देखते हैं वो सारी चीज़ें अंडर वन रूफ दे आर अवेलेबल एट HCG Aastha Cancer Center. गूगल से याद आया, बहुत सारे लोग गूगल पढ़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके ऊपर सो अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को आप रोक नहीं सकते. बट या हम सब जैसे सुनते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी, इस पे जो इन्फॉर्मेशन है मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरीके से गलत है, बट हाँ कभी भी उस पर पूरी तरीके से डिपेंड मत करिए. हाँ, बहुत क्लियरली सब. यस, सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू. या सो जब भी आपको डाउट है, कोई भी डाउट है, आप इट इज़ बेटर टू ऑलवेज कंसल्ट एन एक्सपर्ट. हम लोग की आदत होती है ना, सर दर्द हुआ तो हम लोग सीधे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं.
और आइडियली हम सबको पता है कि वो नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के जीन्स में है। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट। सी अगर आज मुझे कोई भी काम होगा, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करानी तो मैं खुद नहीं कर सकता, आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। अगर मुझे कोई रियल एस्टेट का काम है तो मैं किसी एक्सपर्ट को ही पकड़ूंगा। सेम वे अगर कैंसर ट्रीटमेंट की बात हो तो हमेशा एक एक्सपर्ट पे ही आपको भरोसा करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसमें हर घर में सारे एक्सपर्ट्स हैं। यस, आपको हर मतलब जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है, दे नो एवरीथिंग अबाउट कैंसर, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमें समझना होगा और इस मैसेज को आगे स्प्रेड करना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर वातम। हम प्राउडली ये चीज़ तो बोल सकते हैं कि कोर कनेक्ट सर्कल की फैमिली में हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट है। Thank you. फॉर दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जतिन हैव सम क्वेश्चन।